ऊंचे भारतीय हिमालय में 16,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर एक दूरस्थ और उजाड़ झील है। पहली नजर में यह केवल चारों ओर ऊंचे पर्वतों से घिरी जमी हुई झील लगती है, लेकिन गर्मियों में जैसे जैसे बर्फ पिघलती है, यह झील एक अंधेरे और भयावह रहस्य का खुलासा करती है। इसकी गहराई में सैकड़ों प्राचीन मानव कंकाल दबे हुए हैं। यह है रूपकुंड की भूतिया कहानी, जिसे कंकाल झील के नाम से भी जाना जाता है। ये कंकाल यहाँ कैसे आए? क्या वे प्राकृतिक आपदा, भूला हुआ नरसंहार या कुछ और भयानक के शिकार थे? आइए हमारे साथ जुड़ें और भारत के सबसे लंबे समय से चले आ रहे रहस्यों में से एक रूपकुंड झील के रहस्य को सुलझाते हैं। यह कहानी शुरू होती है 1942 में। एक ब्रिटिश वन रेंजर जिसका नाम हरिकिशन मड़वाल था, रूपकुंड के पास पहाड़ों की गश्त कर रहा था जब उसने एक चौंकाने वाली खोज की। जैसे जैसे झील के चारों ओर की बर्फ पिघलने लगी, उसने हड्डियां देखी, सैकड़ों की संख्या में, तटों पर बिखरी हुई और पानी में डूबी हुई इंसानी खोपड़ी, फीमर, पसलियां। यह मात्र दुर्घटना का परिणाम नहीं हो सकता था, इतने ज्यादा कंकाल थे। ये कंकाल सैकड़ों, अगर हजारों साल पुराने नहीं तो थे। फिर भी वे झील के बर्फीले पानी में बेहद अच्छे से संरक्षित थे। मधवाल की खोज की खबर तेजी से फैल गई और जल्द ही वैज्ञानिक और पुरातत्वविद रोपखान पर जांच करने के लिए चढ़ाई करने लगे। मगर जो उन्होंने पाया उसने रहस्य को और गहरा कर दिया। ये लोग कौन थे, वे क्यों मरे, और सबसे महत्वपूर्ण, इतने सारे कंकाल इतनी दूर दराज और दुर्गम जगह पर कैसे पहुंचे? शुरुआती सिद्धांत बहुत अजीब थे। कुछ लोगों का मानना था कि यह खोई हुई सेना के अवशेष हो सकते हैं, शायद किसी भूले बिसरे राज्य के सैनिक जो ठंड में मारे गए थे। अन्य लोग कयास लगाते थे कि ये हड्डियां व्यापारियों के कारवां की हैं, जो खतरनाक पहाड़ों को पार करने की कोशिश में मारे गए थे। लेकिन इन विचारों का समर्थन करने के लिए कोई ठोस प्रमाण नहीं था। जांचकर्ताओं को सबसे अधिक हैरान करने वाली बात कंकालों का वितरण था। अवशेषों को न तो ढेर में पाया गया था और न ही बेतरतीब ढंग से बिखरा हुआ, बल्कि वे झील के किनारों पर व्यवस्थित तरीके से पाए गए थे, मानो ये लोग अपनी मृत्यु के समय खड़े थे या बैठे थे। यह अटकलों का कारण बना। एक और अजीब सिद्धांत यह था कि शायद यह किसी प्रकार की अनुष्ठानिक बलि या सामूहिक आत्महत्या थी, लेकिन फिर कोई सबूत नहीं था। दशकों तक रूपकुंड झील का रहस्य सोया रहा, लेकिन 2000 के दशक की शुरुआत में आधुनिक तकनीक के आगमन के साथ शोधकर्ताओं ने प्रगति करना शुरू कर दिया। डीएनए विश्लेषण से पता चला कि कंकाल एक ही समूह के नहीं थे, जैसा कि पहले माना गया था। इसके बजाय दो अलग अलग आनुवंशिक समूह थे। जनसंख्या, एक समूह दक्षिण एशियाई मूल का प्रतीत होता था, जबकि दूसरा भूमध्य सागरीय क्षेत्र से था। इस चौंकाने वाले खोज ने और भी सवाल खड़े कर दिए। इतनी दूर के लोग हिमालय के इस दूर दराज क्षेत्र में कैसे इकट्ठा हुए? क्या रूपकुंड झील कभी प्राचीन व्यापार मार्ग का हिस्सा थी, या ये समूह किसी धार्मिक यात्रा या समारोह के लिए एकत्र हुए थे? हड्डियों की ओर जांच ने एक और महत्वपूर्ण सुराग दिया। ज्यादातर खोपड़ियों में अजीब फ्रैक्चर थे, लेकिन ये चोटें हथियारों या लड़ाई से नहीं लगी थीं। इसके बजाय दरारें कुछ और ही अनोखी लग रही थीं। साल 2004 में एक नई और चौंकाने वाली थ्योरी सामने आई। खोपड़ी की चोटों का सावधानी पूर्वक विश्लेषण करने के बाद शोधकर्ताओं ने प्रस्तावित किया कि रूपकुंड झील के लोगों की मृत्यु अचानक और भीषण ओलावृष्टि में हुई थी। लेकिन यह कोई साधारण ओलावृष्टि नहीं थी। यह क्रिकेट की गेंद जितना बड़ा विशाल ओलों का एक प्रलयकारी प्रहार था। खोपड़ी के फ्रैक्चर ब्लंट फोर्स ट्रॉमा के अनुरूप थे, जैसा कि आप उम्मीद करेंगे कि कुछ भारी और तेज गति से टकरा चुका हो। कल्पना कीजिए कि आप हिमालय की खतरनाक ढलानों पर खुले में फंस गए हैं। अंधेरा छा रहा है और आसमान घातक बर्फीले तूफान से बरस रहा है। न कहीं छिपने की जगह है, न कहीं भागने की। एक एक करके लोग जमीन पर गिरते जा रहे हैं, घातक ओलों से घायल होकर। यह एक भयानक, दुखद और पूरी तरह से संभावित व्याख्या है कि ये लोग वहीं क्यों मरे जहां वे खड़े थे। शव वहीं पड़े रहे जहां वे गिरे थे। ठंडी पहाड़ी हवा और बर्फीली झील के पानी में सदियों तक संरक्षित रहे। उनके अंतिम क्षण समय में स्थिर हो गए। लेकिन इस सिद्धांत के बावजूद कई सवाल अनुत्तरित हैं। उदाहरण के लिए, वहां दो बिल्कुल अलग आनुवंशिक पृष्ठभूमि के लोग क्यों थे? एक समूह स्थानीय प्रतीत होता था, लेकिन दूसरा
जो भूमध्य सागर से आया था, घर से बहुत दूर था। उन्हें रूपकुंड में क्या लाया? उनकी मृत्यु का समय एक और रहस्य है। रेडियो कार्बन डेटिंग से पता चलता है कि कंकाल एक साथ नहीं रखे गए थे। वास्तव में ये कंकाल 1000 से भी अधिक वर्षों के हैं। कुछ हड्डियां 9वीं सदी की हैं, जबकि अन्य बहुत हालिया हैं। इसका मतलब है कि रूपकुंड एक ही विनाशकारी घटना का स्थल नहीं था, बल्कि शायद वहां कई बार ऐसे हादसे हुए। रहस्य बढ़ाने वाली एक और बात यह है कि अवशेषों के साथ कोई कलाकृतियां, औजार या हथियार नहीं मिले हैं। ये लोग अपने साथ ज्यादा कुछ नहीं लाए थे। कोई व्यापारिक सामान नहीं, कोई सैन्य अभियान के संकेत नहीं। उनकी यात्रा समझाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। किसी भी बड़ी पहेली की तरह रूपकुंड के भी अपने मिथक और कथाएं हैं। स्थानीय लोक कथाएं एक शाही तीर्थ यात्रा के गलत होने की कहानी बताती हैं। एक कहानी के अनुसार एक दूर देश का राजा अपनी रानी और दल के साथ नंदा देवी की पूजा करने जा रहा था, जो एक पूजनीय देवी हैं। द रीट्स रास्ते में समूह ने देवी के पवित्र भूमि का अपमान कर उसे क्रोधित कर दिया। नंदा देवी ने दिव्य क्रोध के साथ ओलावृष्टि की, जिससे राजा के दल के सभी लोग मर गए। क्या इस कथा में कोई सच्चाई हो सकती है? क्या रूपकुंड झील एक अभिशप्त तीर्थ यात्रा का स्थल था? क्या देवताओं का अपमान करने वालों ने अपनी जान गंवाई, या हिमालय की कठोर वास्तविकताओं से जुड़ी अन्य सांसारिक वजहें हो सकती हैं? आज भी रूपकुंड झील रोमांचक, वैज्ञानिकों और रहस्य खोजने वालों को मोहित करती है। हर साल ट्रेकर्स इस भयावह जमी हुई झील तक पहुंचने की कठिन यात्रा करते हैं, यह देखने की उम्मीद में कि जब मौसम गर्म होता है तो बर्फ से निकलने वाले कंकालों की झलक मिल जाए। विज्ञान में प्रगति के बावजूद हमारे पास अभी भी सभी उत्तर नहीं हैं। क्या यह एक अप्रत्याशित ओलावृष्टि थी जिसने इन व्यक्तियों की मृत्यु का कारण बना, या रूपकुंड के अतीत की गहराई में कुछ और छिपा हुआ है? शायद नए खोज एक दिन इस रहस्य को सुलझा देंगे, एक बार और हमेशा के लिए। लेकिन तब तक रूपकुंड की हड्डियां उनकी मौन भयावह कहानी कहती रहेंगी। रूपकुंड कंकालों के पीछे की सच्चाई मायावी रही हो सकती है, लेकिन इस रहस्य ने खुद को भारत की सबसे रोमांचक और ठंडी कहानियों में से एक के रूप में स्थापित कर लिया है। हिमालय के दिल में ऊंचे पहाड़ों और गूंजती खामोशी से घिरी रूपकुंड झील अपने रहस्यों को समय में जमी हुई रखती है। अगर आपको यह रहस्य आकर्षक लगा तो फैक्ट्स फियर पर दुनिया के सबसे दिलचस्प रहस्यों की और गहरी जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको क्या लगता है, रूपकुंड झील में मौतों का कारण क्या था? प्राकृतिक आपदा, प्राचीन तीर्थ यात्रा, या कुछ और भयावह? देखने के लिए धन्यवाद, और तब तक जिज्ञासु बने रहें।